गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं जागृति सैनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम मैथ की टॉपिक वाइज सीरीज लेकर के चल रहे थे और आज की जो टॉपिक है वो डिमांड थी बच्चों की कि सर मॉक टेस्ट लेके आइए। पेपर बहुत नज़दीक है और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी और आपको आगे बेहतरीन ही करनी भी है, क्योंकि 5 अप्रैल में बेटा अब टाइम नहीं है बिल्कुल। कुछ दिन आपके होली में चले जाएंगे, तो मैं इसी वजह से आपके लिए लेके आया हूं मॉक टेस्ट। ओके, तो आज हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं। आइए, दूसरा, ये हमारे कुछ बच्चे हैं और इनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो थोड़ा सा आप ये जरूर देखें। ये हमारा ओजस है, RMS बेलगांव में गया है, जीत जेल में गया है। विद रोल नंबर हम डालते हैं, जिससे कोई भी रोल नंबर पर नेट से चेक कर सकता है। ये है घोड़ा खाल है और ये घोड़ा खाल है और ये कुंजपुरा है। तो ये हमारा पिछला रिजल्ट है और 13 अप्रैल को 13 अप्रैल को स्कॉलर्स का टेस्ट है हमारा। जो बच्चे उसमें इंटरेस्ट हैं वो इस दिए हुए कॉल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराइए। नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है। एक तो वैसे ही ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लेट कर दिया है, तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराइए। ये आपका क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है, द लेंथ ऑफ ए रूम, द लेंथ of its room 15 centimeter on its entire floor. 7500 tiles of dimension 12 centimeter are required the width of the room. किस तरीके से इसकी स्टेटमेंट समझनी है। एरिया पेरीमीटर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, ये मान लो ये रूम है जिसमें मैं रह रहा हूं, या ये एक बोर्ड है आपके पास, तो क्या है, ये मीटर में है। इस बोर्ड की लेंथ आपको 15 मीटर है, लेकिन इसकी आपको विड्थ फाइंड करनी है। अगर इसमें मुझे टाइल लगवानी है और टाइल रेक्टेंगल टाइप की है और पूछने लगे कि कितनी टाइल आएंगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बोर्ड का एरिया निकाल करके एक टाइल का एरिया से डिवाइड कर दूंगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें टाइल का और कितने टाइल लगेंगे ये आपको गिवन है। आपको इसकी ब्रेथ फाइंड करनी है। तो किस तरीके से करते हैं, 3 मीटर मल्टीप्लाई में ब्रेथ इज इक्वल टू, ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कर लो। ये हो गई एक टाइल की लेंथ और ये हो गई एक टाइल की ब्रेथ। अब बेटा ये मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी, टाइल है आपकी। ये ब्रेथ निकालने के लिए 15 चला जाएगा डिवाइड में, 100 से 100, 15 से 5 बार, 5 से 20, 3 से 4 नहीं, 4 से 3 बार और 4 से 5 बार और 5 से 3, तो 3 3 से 9 मीटर आपकी क्या है, ब्रेथ। ओके, नेक्स्ट है, राइटिंग 0.725 एज द सिंपल फ्रैक्शन। 0.0725 कैंसिल किया, अपॉन में था 1 2 3 4, 25 से 4 बार, 25 दूनी 50, 22 बचे 25 में 225, 29 अपॉन में 400 इज आ राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अ स्टेशन एट 2:15 PM। एक ट्रेन एक स्टेशन से 2:15 पे स्टार्ट होती है। स्पीड आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है, कितने बजे पहुंचती है निकालना है। टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, 90 अपॉन में 72, ये डिस्टेंस हो गई, स्पीड हो गई, मल्टीप्लाई में 60, 18 4 जा 18 5 जा 15, मल्टीप्लाई 75 मिनट, मीन्स मिनट में 1 आवर 15 मिनट। ऐड कर दो, 2 1 3, 15 15 30, 330 आपका राइट आंसर। बच्चे आप लोग जरूर तैयारी में हो तो बहुत अच्छी तैयारी होगी। मॉक टेस्ट का मीनिंग ये नहीं मैं आपको क्वेश्चन कल सॉल्व करा के चला जाऊं, नहीं।
किस तरीके से 10 सेकंड में आपको हर क्वेश्चन में से सेव करके उस क्वेश्चन पे टाइम लगाने के लिए बोलूंगा जो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है। पेपर में बेटा हार्ड क्वेश्चन जरूर आएंगे। रीजन, कंपटीशन बढ़ रहा है, दूसरा ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, ऐसा नहीं है कोई स्टेट का एग्जाम है। तो किस तरीके से 2-3 क्वेश्चनों में मैंने 3 करा दिए, पहले में टाइम लगा था लेकिन सेकंड थर्ड में से आपको मैंने ये 10 सेकंड में कर लिए, लेकिन इसमें से 40 सेकंड आपकी सेव कर दी है। तो इस वजह से मॉक टेस्ट को कोई मेरा देखना सॉल्यूशन इसका कोई भूले नहीं, वरना आपको पेपर में टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 20 डिवाइड 5, 5 से 4 ब्रैकेट में लिख दो। ओके, 2 प्लस में लिख दो, 8 से 2 बार मल्टीप्लाई में 2, 5 से 2 बार प्लस के 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 2 5 मल्टीप्लाई में 2 से 2 बार। अब ये है मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट खोलो, मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 प्लस के 2 2 जा 4 प्लस 5 दूनी 10, 10 और 4 14 2 बोले आपका राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स। क्या है, व्हाट इज द नंबर। चलिए 4 8 एंड 6 का क्या कर दो, एलसीएम कर दो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दूनी 24 और इनको कर दो डिवाइड 24 से। 24 से ये 24 से कम 24, 10 15 ये भी नहीं जा रहा, इसको देखते हैं। 24 से 24 दूनी 48, 58 68 22 ये भी नहीं जा रहा, इसको देखते हैं। 24 से 2 बार 24 दूनी 48, 69 में से 48 गए, बचा 9 में 60 गए, 1 6 में से 4 गए तो आपको 2 क्या 6। 24 को अगर हम 9 बार करते हैं तो चौके 36, 3 9 दूनी 18 3 21 216 29। राइट आंसर इसका सी है। क्या है, सी है। नेक्स्ट, ए मैच lasts a total of half an hour, 10 of the match time, 10 तो 10 of the match time is taken for time out। क्या है, एक मैच के लिए आपको आधे घंटे का रेस्ट दिया है। 10 नहीं होगा, ये 1/10 होना चाहिए। मैंने 1/10 की बोला था, 1/10 ऑफ द मैच। बस 30 मिनट का मिला है, 1/10 में से क्या टाइम लेट कर दिया आपने, 1/10 पार्ट 0 से 0, 3 मिनट लेट हो गए। राइट आंसर। ओके, कुछ भी इसके अंदर नहीं है। सम ऑफ मनी डबल, मैंने आपको एसआई का जब टॉपिक कराया था यूट्यूब पर ही, तो मैंने कहा था कि डबल करो ट्रिपल करो, 1 पैसा तो हमारा ही होता है। 1 रुपया जब तक हम बैंक में जमा नहीं करेंगे हमको वो डबल ट्रिपल कैसे मिलेगा, तो 1 रुपया हमारा रहता है। ओके, रेट आपको पूछा है, टाइम आपका 16 ईयर्स है, वही पीआरटी अपॉन 100 इज इक्वल टू के 1 डबल हो गया है, 1 हमारा था, बचा कितना 1 यहां लिख दो, ये आपका एसआई बन गया। 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 25 अपॉन में 4, आर की वैल्यू निकाल दो, 4 से 6 1/4% इज राइट आंसर। इट्स ओके। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। इन अ स्कूल 3 of the children are boys and the number of girls is 800। 3 नहीं है, 3 अपॉन में 5 होगा। ओके, देखते हैं 3 अपॉन में 5 से सही आता है। क्या है बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स 800। जब बेटा 3 अपॉन में 5 क्या है बॉयज, तो 2 अपॉन में 5 आपके क्या बनेगी गर्ल्स। किस तरीके से माइनस करेंगे मैं आपको समझा देता हूं। 3 अपॉन में 5 बॉयज, टोटल है 5, माइनस कर दो, डिफरेंस कितना 2 अपॉन में 5 गर्ल्स। अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत। 2 अपॉन में 5 की वैल्यू दे रखी है 800 के बराबर। बेटा 3 अपॉन में 5 की वैल्यू क्या होगी, ये आ जाएगा नीचे, ऊपर चला जाएगा 5, ये चला जाएगा 3 ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 400, 4 3 सा 12, कितना 1200 इज राइट आंसर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। चलिए, ए कूलर वॉज सोल्ड इन 5 इंस्टॉलमेंट। एक कूलर को हमने क्या सोल्ड, बेचा है 5 इंस्टॉलमेंट में। क्या कह रहा है कि ईच इंस्टॉलमेंट इज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द प्रीवियस इंस्टॉलमेंट। पिछली अमाउंट का जो
इंस्टॉलमेंट होता है वो डबल हो जाता है। इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 300, ये फर्स्ट है 300, सेकंड हो गई 600, थर्ड हो गई 1200, फोर्थ हो गई 2400, फिफ्थ हो गई 4800, 00000, 2 जीरो आ गई। क्लियर? 8 4 12, 12 और 2 14, 6 20 और 3 23, 2 4 और 2 6, 6 और 2 8 और एक आपका 9, 9300 रुपए आपका राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 32। तो 32 नहीं है ये आपका 3 है ओनली। क्यों? 3 कराया था मैंने, अब 3 के लिए तो कुछ करना है ही नहीं, ऐड कर लो, क्या दिक्कत है। 8 और 1 9 और 7 16 और 2 18, 18 23 24, 24 और 6 30, हो गया 3 से डिवाइड। 5 और 1 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 10 28, 27 ये भी हो गया। 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, 8 3 24 ये भी हो गया। 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23, 23 और 7 30 और 8 38, ये नहीं होगा राइट आंसर आपका डी। ध्यान रखना है, कैन नॉट कई क्वेश्चन हम पूछा जाता है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्लियर? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 257। 257 नहीं, ये आपका है 25 है ओनली। इसमें पूछा है बेटा कि कौन सा इक्वल नहीं है। वैसे क्लियर और क्लियर, बिल्कुल क्लियर आपको आंसर दिख रहा है। 2 1 जा 2, 24 प्लस के क्या 26, राइट आंसर ये है। लेकिन इसमें कुछ करेक्शन है, ये आएगा डिवाइड 25 आंसर, और 20 4 से 5 25 आंसर, ये आएगा मल्टीप्लाई, ये भी आएगा शायद डिवाइड 5 से 2 और 5 दूनी 10, ये आएगा प्लस, नहीं इसको मैं देखता हूं, क्वेश्चन मैंने डाला था कुछ और ये आ गया है कुछ और। क्या है ये है 11वां। ओके चलिए, तो ये बेटा डिवाइड है आपका, और इसमें 10 ये प्लस है जी आपका, ये मल्टीप्लाई में है, प्लस 10 माइनस में है। ये इस तरीके से ये भी आपका 25 बैठ रहा है। क्लियर? ये माइनस में है, 25 बैठ रहा है, तो राइट आंसर इज डी। आपको क्वेश्चन के आंसर और ऑप्शन देखने हैं जिसमें नॉट आए, पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए जी, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर सेम। ये आपका, चलिए ये आपका स्क्वायर है, ये आपका रेक्टेंगल है, इनका पेरीमीटर सेम दे रखा है। एंड द साइड ऑफ स्क्वायर इज 16, इसकी स्क्वायर 16, पेरीमीटर तो साइड मल्टीप्लाई 4, 16 चौके 64 सेंटीमीटर का मीटर। एंड दैट ऑफ रेक्टेंगल इज 18, इसकी 18 दे रखा है। ओके, ब्रेथ पूछी है, 2 इंटू में लेंथ 18 प्लस के ब्रेथ आपको पूछा है, पेरीमीटर 64, 18 से जो 32 36, 2b के लिए एक चला जाएगा माइनस 36, 14 में से 6 गए तो 8, 5 में से 3 गए तो 2, 2b की वैल्यू 2 से कट गया 14 बार, 14 आपका राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम? 150 इज इक्वल, 150 नहीं है, 150% है ये। 150% को रिमूव किया, नीचे 100, 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, 2 से 1 पॉइंट 2 पंजे 10, इसका 1.5 आएगा जी। क्लियर है? ये ऑप्शन नहीं है, रॉन्ग है, ये है 1.5 राइट आंसर है इसका। क्लियर? चलिए, एक क्वेश्चन ऐसा बार वाला जरूर आता है एग्जाम में, तो मैं थोड़ा पहले इसको समझाऊंगा और थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। The incomplete bar graph given below show the sales number of burgers of a burger sale in 5 days. Okay, 5 days की सेल है ये। The total sale of burgers is 320. How many burger were sold in Sunday? Okay, क्या संडे को सेल
हाउ मेनी कितनी हुई है, अगर टोटल 320 हुई है तो वेडनेसडे को बेटा ये डेज है, ये नंबर ऑफ क्या बर्गर। वेडनेसडे को हुई है आपकी 40, क्या थर्सडे को हुआ है आपका 60, क्या फ्राइडे को हुआ है 80, क्या सैटरडे को हुआ है 50। ऐड कर दो 5 8 और 5 13 13 और 6 19 और 4 23, टोटल है आपका 320। संडे का निकालने के लिए इसको माइनस कर दो, 5 11 में से 3 गए तो 8, 85 राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम, ये बार का है, कभी कभी आ जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। Which is the smallest 5-digit number that can be formed by using any 2-digit out of digit 516? 516 twice 7, 7 को करो माइनस, है ही नहीं, गलत दे रखा है। 11 55 6 आपका राइट आंसर, 11 55 6 आपका राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट 4-digit number which is exactly divisible by 2, 3, 8 and 10। इस तरीके के क्वेश्चन में बेटा एलसीएम लेकर के निकलेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चनों को आप इसी मेथड से भी कर सकते हो। कैसे, इसमें कोई जरूरत नहीं है कैसे 2 से डिवाइड होगा, सारे 2 से डिवाइड है क्योंकि 0 में 1 आपका 0 है। 3 से वो डिवाइड होगा क्या, जिसका सम 3 से 2 3 जा, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 8 1 ये हो सकता है, 10 से सब हो सकते हैं। बात 8 की आई, 8 से करके देख लो, 8 1 जा 8 2, ये नहीं जा रहा, इसको करके 8 1 जा 8 2 8 2 24 4 8 5 40, राइट आंसर 1080। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं हर बार देख रहा हूं सैनिक स्कूल के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। वैसे नॉट करेक्ट का क्लियर बाय क्लियर आपको दिख रहा होगा, कैसे 100th ऑफ 10 0.1 लिख रखा है, तो 100th नहीं आएगा, ये आएगा 10, तो राइट आंसर इसका डी है। फिर भी मैं समझा देता हूं आपको, 55 लीटर 55 ml को ऐसे लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। 2000 ग्राम को 2.005 किलोग्राम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। The volume of a cuboidal whose length is 45, ये लो जी 45, breadth is 15 ओके जी सेंटीमीटर, height is 40 सेंटीमीटर ओके जी। कह रहा है इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब whose side is 0.3। मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए रिमूव किया 10 0 से 30 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30, 15 दूनी 30 15 थी 45 15 दूनी 30, 3 से 10 बार 0 से 0 2 2 जा 4 ओके, तो राइट आंसर आपका इसका डी है। सम मनी वॉज इन्वेस्टेड फॉर 3 months एट 5% पर एनम ऑन व्हाट प्रिंसिपल, ये लो जी प्रिंसिपल ओके जी, रेट कितना है 5%, टाइम 3 months अपॉन में 1200 इज इक्वल टू में सिंपल इंटरेस्ट 25, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 5 बार, 3 से 4 बार, 5 चौके 20, 2000 राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम, 2000 आपका राइट आंसर। राजीव बाउट कॉपी फॉर 12 हाउ मच फूड आई डजन, एक में 12 डजन में 12 12 12 124 सॉरी 144 144 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, बट विद प्लेस वैल्यू 0 0 की प्लेस वैल्यू होगी 0, क्लियर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, चलिए 7 से डिविजल करके दिखाते हैं आपको, डायरेक्ट करना होगा ओके। देखते हैं नीचे से 7 से एक बार 3 7 चौके 28 2 7 21 7 चौके 28, ये नहीं हो रहा। 7 से एक बार 7 21 7 से 3 बचे 7 चौके 28 2 बचे 7 21, राइट आंसर आपका सी, क्लियर। If the weight of 18 sheet of paper is 50 ग्राम, ओके ये क्वेश्चन है थोड़ा मिसप्रिंट, इसका ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, 3:3 अपॉन में 4 आएगा, 4 3 12
3 15 अपॉन में 4 क्या जी, क्या आएगा, किलोग्राम। ये ग्राम आएगा, देखते हैं क्वेश्चन में ग्राम मान करके देखते हैं। ओके ठीक करते हैं। आइए क्या दे रखा बेटा, आपको दे रखा 50 ग्राम में 18 सीट हो रही है, तो 15 अपॉन में 4 ग्राम में कितना हो गया, 15 अपॉन में 4। ओके 5 से 10 बार, 5 से 3 बार, 5 से 15, 2 से 2 बार और 2 से 9 बार। तो नहीं पीस नहीं, इससे नहीं हो रहा, मिसप्रिंट है इसमें कुछ। ओके इसमें कुछ आपका मिसप्रिंट है। चलिए नेक्स्ट है द एवरेज एज ऑफ 22 टीचर। 22 टीचरों की एवरेज एज दे रखी है भाई 27। क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऐड हो गया 23 हो गए, इंक्लूड सम ऑफ द टीचर एज देन एवरेज, क्या आल्सो इंक्लूड द सम ऑफ द टीचर एज देन द एवरेज एज ईयर इंक्रीज, 1 ईयर 28 हो गया, कर दो मल्टीप्लाई, क्या दिक्कत है। 27 से 2, 27 दूनी 54, 5 बचे, 54 और 5 5 9। ओके इसका हो गया 8 से 3 24, 2 16 और 2 18, ये 6 2 दूनी 4, 4 14 4 5 और 6 544, 540, 14 1 4 2 6 8 बचे 14, 640 और 4 में कर दो माइनस, 4 में से 4 गए 0 और 14 में से 9 गए तो 5, तो 50 साल का वो प्रिंसिपल था। ये लो जी 50 साल के प्रिंसिपल। क्लियर। नेक्स्ट है फाइंड द, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये मॉक टेस्ट कंप्लीट कराना होगा, अभी हम हाफ करवा रहे हैं, बहुत ही जल्दी हम 1 मॉक टेस्ट पर डे चलाने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहे, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिले आपको। और हमारी आपको बस यही दुआ है कि आपका सभी का सैनिक स्कूल क्लियर हो, बचपन में ही आप ऑफिसर बनो। और देखते रहिए जागृति सैनिक अकेडमी को यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।